क्या वो ये बताना चाहते थे कि उनके पास जब मौका आया तो अपने भतीजे और भाभी समान माँ के सर से छत जाने से बचा सकते थे और उन्होंने नहीं किया। ये एक असफल नेता हैं, एक असफल परिवार के सदस्य हैं, एक असफल नेतृत्व है उनका। अब तो उनकी पार्टी भी असफल हो चुकी है। हमारे अभिभावक रामविलास पासवान जी बरगद बन गए हैं तो उनके नीचे लोगों ने फ़ायदा लिया है, उस कारण वो विधायक बने। पार्टी से ज़्यादा समाज से होना चाहिए, जनता से होना चाहिए। सिर्फ पार्टी के कागजी नेता बन करके रहने से कोई फ़ायदा नहीं। आज उनकी स्थिति है, मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों में वो एक बहुत बड़ी सेंधमारी करने वाले हैं नोटा के वोट्स में। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पिछले दिनों जो बंगले पर सियासत हो रही थी वो सियासत अब थम गई है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कुछ ही दिनों पहले इस घर में एक बार फिर से गृह प्रवेश किया है और उसके बाद चाचा जी ने दूसरे घर में शिफ्ट किया। लेकिन चाचा पशुपति पारस एक बयान दे रहे हैं जिस बयान को लेकर के लगातार विवाद हो रहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें 12 जनपद दे रहे थे। अब इस बात को लेकर के सियासत तेज है और ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जमुई से सांसद अरुण भारती जी मौजूद हैं। चाचा जी का एक बयान जिस पर चर्चा जोरों पर हो रही है, कहा जा रहा है उन्होंने एक प्रेस वालों को एक बयान में उन्होंने कहा है, बात करते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि 12 जनपद उन्हें मिल रहा था, प्रधानमंत्री उन्हें दे रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और भी कई तरह की बातें कही। सबसे पहले इस पर बातचीत करते हैं। देखिए, वो ये बोल करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो ये साबित करना चाहते हैं कि उनके पास एक बहुत बढ़िया मौका था जहां वो हमारे अभिभावक, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विरासत को बचा सकते थे, संभाल सकते थे, संरक्षित कर सकते थे और वो नहीं कर पाए। अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण वो नहीं कर पाए। क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब उनकी तैल चित्र और बाकी जो उनकी निशानियां थीं उसको उठा करके रोड पे फेंक दिया गया और उस रोड पे फेंके जाने से वो बचा सकते थे और उन्होंने नहीं किया? क्या वो ये बताना चाहते थे कि जो रामविलास पासवान जी की मूर्ति 12 जनपद में लगी हुई थी उसको तोड़े जाने और बाहर फेंके जाने से वो बचा सकते थे और उन्होंने नहीं किया? क्या वो ये बताना चाहते थे कि उनके पास जब मौका आया तो अपने भतीजे और भाभी समान माँ के सर से छत जाने से बचा सकते थे और उन्होंने नहीं किया? रक्षा जी, हम लोग जहाँ इस वक्त खड़े हैं, 2010 में जब वो चुनाव हार गए थे तो उनके सर से ये छत जाने वाला था, लेकिन उस वक्त हमारे अभिभावक रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उसको कार्यालय के रूप में आमंत्रित करा करके उनके परिवार के लिए और उनके लिए छत बरकरार रखा। जब उनका मौका आया इसी चीज़ को करने के लिए, उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए, ये सारी चीज़ें नहीं होने देने के लिए, तब वो नहीं कर पाए और आज उसको मेडल की तरह बोल रहे हैं कि 12 जनपद हमें मिल रहा था और हमने नहीं लिया। ये उनकी नाकामी है। ये जिम्मेदारी जो लेनी चाहिए थी वो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली। अब उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। ऐसे में मैं एक कहूँगा कि एक बड़े ही असफल, ये जो बार बार वक्तव्य देते हैं इस तरह का, ये असफलता का प्रतीक है उनका। ये एक असफल नेता हैं, एक असफल परिवार के सदस्य हैं, एक असफल नेतृत्व है उनका। अब तो उनकी पार्टी भी असफल हो चुकी है। एक बयान उन्होंने और दिया है कि वो जो काम किया करते थे रामविलास पासवान जी, उसमें उनका भी योगदान इतना ऊंचा हुआ था, इतने बड़े नेता रहा है। देखिए दक्षा जी, आप ये बताइए, क्या ये बात नहीं हुई सूरज को दिया दिखाने के बराबर? क्या ये बताइए बात नहीं हुई? रामविलास पासवान जी रामविलास पासवान बने, उनमें सिर्फ और सिर्फ योगदान किसी का है तो वो बिहार की महान जनता का है, वो भारत देश की महान जनता का है, वो उनकी काबिलियत का है, वो उनकी योग्यता का है। कोई आदमी ये कहे कि हमारे योगदान से बने हैं, एकदम सरासर गलत है, एकदम भ्रामक है, गलत है। किसी आदमी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हुआ ये है कि जब हमारे अभिभावक रामविलास पासवान जी बरगद बन गए हैं तो उनके नीचे लोगों ने फ़ायदा लिया है, उस कारण वो विधायक बने, मंत्री बने, पटना में इतनी बड़ी कोठी में रहें और आज वो कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी को बनाने में उन्होंने योगदान दिया है। ये हास्यास्पद बात है, हास्यास्पद है और उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भक्त किसी भगवान को नहीं बना सकता है। आज हमारे अभिभावक हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी चमक एक चिराग के रूप में अभी भी उन्होंने बरकरार रखी हुई है।
चिराग पासवान जी हैं, क्योंकि बिहार की महान जनता ने बनाया है, देश की महान जनता ने बनाया है। कोई ये नहीं कह सकता कि चिराग पासवान जी को बनाने में किसी और अन्य का हाथ है। ऐसे में ये बयान देना, ये बोलना कि हमारे कारण कोई नेता बड़ा बना है, अपने आप को धोखा देने जैसी बात है। और वो अपनी असफलताओं को गिना रहे हैं, अपनी गैर जिम्मेदारी भरे रवैये को बता रहे हैं, और अपनी असफलताओं का ये पिटारा जो बार बार मीडिया के सामने आके बोलते हैं, उनको इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बैठक लगातार उनकी पार्टी की 2 दिवसीय चल रही है, आज भी बैठक उनकी जारी है, और ऐसे में क्या लगता है जिस तरीके से एनडीए ने एक भी सीट उनको नहीं दी लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसके बाद भी उनकी अनदेखी की गई। वो कह रहे हैं कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से काफ़ी बार उनको लेटर भेजा गया, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने गलत किया है उनके साथ। तो क्या लग रहा है कि ऐसे में अगर एनडीए जो है उन पर ध्यान देगी या फिर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले भंवर वाली जो बात है, हर दल जो चुनाव जीत करके आता है उसको कार्यालय की ज़रूरत पड़ती है, और हर ऐसा दल जो उस योग्य, उस कैपेबिलिटी, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है, उसके मानक दिए गए हैं, उसके नियम दिए गए हैं। ऐसे में ये भवन निर्माण विभाग का विशेषाधिकार है कि वो किस दल को उस नियम के तहत दे या नहीं दे। हम लोग जब, हमारे पास नहीं था कार्यालय कोई भी पिछले 3 सालों में, जब हम लोकसभा चुनाव जीत करके आए, हमें कार्यालय की ज़रूरत पड़ी, हमने आवेदन दिया। ये संयोग है, ये महज संयोग है कि हमें यही कार्यालय दिया गया, और आज ये कार्यालय, मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा तमगा लगा के घूमने वाली चीज़ नहीं है। कल ये कार्यालय उनके पास था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने चाचा जी से बदला ले लिया है। नहीं, ये बदले की बिल्कुल बात नहीं है। ये कार्यालय, देखिए, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। कल ये कार्यालय उनके पास था, आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। तो ये कार्यालय तमगा लगा के घूमने वाली चीज़ नहीं है। नियमावली है, अलग अलग रूल्स हैं, प्रोसेसेस हैं। पिछले चुनावों के डेटा को देखा जाता है, आपके पास 6% वोट होने चाहिए, 2 एमएलए होने चाहिए या 1 एमपी होने चाहिए। ऐसी इस मानक को जब आप पूरा करेंगे तो आप भी उसके हकदार बनते हैं। आज के दिन में अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो भवन निर्माण विभाग का विशेषाधिकार है, वो अपनी संपत्ति को आपसे वापस लेना चाहे तो ले सकता है। रही बात योगदान की, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि उनका जो अभी मीटिंग चल रही है, बहुत बड़ी मीटिंग चल रही, होनी चाहिए। राजनीतिक दल में जो है इस तरह के विचार विमर्श होने चाहिए, लेकिन जो अभी पार्टी की स्थिति है, जो पार्टी के राजनेता हैं, उनका कर्तव्य पार्टी से ज़्यादा समाज से होना चाहिए, जनता से होना चाहिए। सिर्फ पार्टी के कागजी नेता बन करके रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में जनता के बीच जाएं, और आज जो उनकी स्थिति है, मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों में वो एक बहुत बड़ी सेंधमारी करने वाले हैं नोटा के वोट्स में। इसके अलावा मुझे कहीं कुछ और होता हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा, नोटा के वोट की जहाँ तक बात की, अब बंगले पर भी चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आप इस बंगले में पूरा परिवार आएगा। फिलहाल अभी तो चिराग पासवान जी ने गृह प्रवेश किया है, आप भी आए हैं, काम देख रहे हैं लगातार क्या क्या चल रहा है। और 28 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम, जो कि गांधी मैदान में भी कार्यक्रम होना था, लेकिन उसे रद्द करके यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। तो फिर कैसा लग रहा है, ये बताइए। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, हमारे तगमा नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं हम लोगों की। मेरी जब शादी होकर के मैं पहली बार पटना आया था, हम लोग यहाँ पर आए थे, मेरे दोनों छोटे बच्चे वो भी यहाँ पर आए थे, तो इससे हमारा जुड़ाव, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जुड़ाव, मेरी मदर इन लॉ, मेरी वाइफ का जुड़ाव हमेशा से रहा है। यहाँ बहुत सारी यादें हैं, तो ये हमारे लिए एक भावनात्मक जगह भी है। और आज जब हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं 28 नवंबर के स्थापना दिवस की, जो होना था गांधी मैदान में, लेकिन किसी कारण से इसको आगे कर दिया गया है, वो भी एक बड़ा होगा, ये फंक्शन हम लोग का होगा पार्टी का। आने वाले समय में बाकी जानकारियाँ भी दी जाएंगी, लेकिन तब तक हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ पूरे बुरे समय में जुड़े रहे हैं, हमारे जितने भी पंचायत के, प्रखंड के, जिला के अध्यक्ष हैं, सभी को यहाँ हम लोगों ने निमंत्रित किया है कि हमें कार्यालय मिला है, आप सब लोग आइए। ये आप सबों की मेहनत का, आप सबों के लगातार पार्टी के और जनता के बीच में बने रहने का ये जो एक में मिला है फलसफा, आप आइए, आप कार्यालय देखिए, आपका कार्यालय है, सबको कार्यालय समर्पित किया जाएगा। और यहाँ से आगामी चुनाव का भी आगाज़ होगा। बिहार में जो चुनाव होंगे, सारे हमारे पास अब कार्यालय हो गई है, तो सारे चुनाव की तैयारियाँ सब कुछ यहाँ से होंगी।
और ख़ास करके ये कार्यालय उस दिन बुलाया ही गया है स्थापना दिवस के वक्त कि हमारे कार्यकर्ताओं को ये कार्यालय समर्पित किया जाए। एक और सवाल है मेरा, थोड़ा पर्सनल होगा और ये जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया है लेकिन एक बार फिर से सवाल करते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक है और सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक आप भी चर्चा कर रहे थे कि आपकी भी पार्टी कर रही है, तो पार्टी के पदाधिकारी होकर नहीं, एक दामाद होकर के अगर बात की जाए तो आपके चाचा ससुर हैं वो, तो अगर चाचा ससुर अगर पहल करते हैं कि हाँ चलिए विधानसभा चुनाव है, दोनों पार्टियां साथ में एक बार फिर से आ जाए या दोनों परिवार साथ में आ जाए तो पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, परिवार के लिए भी अच्छा होगा, तो फिर ऐसे में अरुण भारती जी का क्या इस पर वो रहेगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें अतीत में हुई हैं जो उनके द्वारा की गई हैं तो उस गलती को वही सही कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि वो आए, अपनी भाभी समान माँ से बात करें, सारी बातें बताएं, जो गलती की है उसके लिए वो क्षमा प्रार्थना करें, जो भतीजे के साथ उन्होंने अन्याय किया था उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें, परिवार को एकजुट करने की बात करें। देखिए, गलती बड़े से होती है तो बड़े को ही उसको सुलझाना पड़ेगा। इसके लिए अगर अब वो आते हैं, बात करते हैं, परिवार में बात करते हैं और सहमति बन जाती है तो हम लोग को इससे कोई गुरेज नहीं होगा। दोनों पार्टियां और दोनों भविष्य की बातें हैं, कयास लगाने वाली बात है, लेकिन पहले आएँ और आकर के अपनी भाभीयों और अपने भतीजे से बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जमुई सांसद अरुण भारती जी से खास बातचीत हो रही थी और बंगले में प्रवेश करने के बाद एक बार फिर से उनसे खास बातचीत कर रहे थे और ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए बंगले को लेकर और जिस चीज़ को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही है, चाचा पशुपति पारस के एक बयान को लेकर के जो सियासत तेज हुई उस पर भी बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।